जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ऑप्शन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना स्क्रीन पे, क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को देखेंगे। इसके अलावा फॉर्मेट के अंदर जितना भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सबको एक एक करके समझेंगे कि सबका क्या यूज है और कहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ हम कुछ शहर का नाम लिख चुके हैं। इसमें से अब पहला ऑप्शन जो है कट है, देखिए ये एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टिवेट नहीं है हमारा ऑप्शन, ना कट है ना कॉपी है। तो ये एक्टिवेट तभी होगा जब आप किसी को सेलेक्ट कीजिएगा, बिना सेलेक्ट किए ये एक्टिवेट नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ से धनबाद जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट करके और नीचे लाना चाहते हैं तो आप सिंपली सेलेक्ट कीजिए। देखिए ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया कट का। इसका शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होता है, वो दिखा भी रहा है यहाँ स्क्रीन पे आपको। माउस का कर्सर ले जाने पे शॉर्टकट की यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाता है। कट कीजिएगा, देखिए वहाँ से वो हट गया। अब जहाँ पे भी कर्सर वापस आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ ले पटना के नीचे लाना है तो इंटर मार दिए तो ये नीचे आ गया। और पेस्ट में कंट्रोल भी इसका शॉर्टकट होता है, देख सकते हैं आप अपना स्क्रीन पे इसका शॉर्टकट की दिखा रहा था, कंट्रोल भी देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ धनबाद आ जाता है। तो एक बार आप जिसको भी कट कीजिएगा उसको एक ही बार पेस्ट कर सकते हैं, वो वहाँ से रिप्लेस होके दूसरा पोजीशन पे पेस्ट हो जाता है। इसके बाद कॉपी जो होता है वो, उसमें क्या अंतर है कट और कॉपी में? कॉपी इसका डुप्लीकेट बनाता है। जैसे झारखंड को नीचे भी लिखना है आपको तो आप सेलेक्ट कर लिया, इस बार हम कॉपी में क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी शॉर्टकट होता है। कॉपी में क्लिक करने के बाद धनबाद के नीचे अगर कर्सर नहीं आएगा तो आप यहाँ क्लिक करके इंटर मारिए और क्लिक करने पे आ गया तो अच्छी बात है। उसके बाद आप पेस्ट पे क्लिक करना जरूरी है। देखिए जब भी कट या कॉपी कीजिएगा तो पेस्ट करना जरूरी है। पेस्ट में जैसे क्लिक किए, देखिए झारखंड यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है, झारखंड यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये दोनों जगह पे आ रहा है। दूसरा चीज़ होता है कि जब कॉपी करते हैं तो आप एक ही चीज़ को जितना बार चाहे उतना बार पेस्ट कर सकते हैं। कट में ऐसा नहीं होता है। कट में एक ही बार कॉपी होता है, एक ही बार कट होता है और एक ही बार पेस्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्लिप बोर्ड यहाँ आता है, इस जगह पे आप जाइएगा। देखिए इस जगह पे एक छोटा सा एक एरो जैसा है, इसमें आप क्लिक जब कीजिएगा इस एरो में तो आप एक क्लिप बोर्ड खुलेगा। क्लिप बोर्ड में ये 24 आइटम्स को रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे अभी रिसेंटली मेरा जो कॉपीड आइटम था वो झारखंड था। अभी हम सेलेक्ट करके बोकारो में कॉपी किए तो देखिए यहाँ बोकारो ऐड हो गया। कोलकाता में हम सेलेक्ट करके कॉपी किए तो कोलकाता ऐड हो गया। ठीक है, रांची में सेलेक्ट करके हम कॉपी किए तो रांची ऐड हो गया। पटना में सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा पटना। तो बोला अब इसका यूज़ क्या है? अब देखिए इसका यूज़ ये है कि जब आपको रांची डालना है तो रांची में क्लिक कीजिए, जब आपको पटना डालना है तो पटना में क्लिक कीजिए, जब आपको कोलकाता डालना है तो कोलकाता में क्लिक कीजिए। तो ये क्या होता है कि आपको बार बार सेपरेटली कॉपी नहीं करना पड़ेगा। क्लिप बोर्ड में जो भी है आप इंडिविजुअली 24 आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स को कॉपी करके रख सकते हैं, जिसको आप जब चाहे तब क्लिप बोर्ड से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको सारा को पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट ऑल का ऑप्शन आता है, देख सकते हैं पेस्ट ऑल का ऑप्शन आता है। और सबको अगर हटाना है यहाँ से तो क्लियर ऑल कर सकते हैं। देखिए क्लियर ऑल में क्लिक कर दिए, क्लिपबोर्ड एम्प्टी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये कट, कॉपी, पेस्ट होता है। फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए ये फॉर्मेट का जो है ऑप्शन है, इसमें फॉन्ट का ऑप्शन है, इसको पहले जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ये जो होता है फॉन्ट होता है, फॉन्ट का स्टाइल समझ लीजिए या फॉन्ट का फेस कहते हैं। तो देखिए यहाँ कैलिब्रिया लिखा हुआ, आप यहाँ से देखिए डिफरेंट फॉन्ट है। ठीक है, जैसे अल्जेरियन में हम क्लिक किए तो देखिए झारखंड का जो है राइटिंग समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में कि राइटिंग चेंज हो गया। बोकारो को हम सेलेक्ट करके यहाँ से, हाँ सिलेक्शन जरूरी है, यहाँ एरियल ब्लैक कर दिए, इसका राइटिंग कुछ अलग हो गया। कलकत्ता को हम सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग कोई भी और राइटिंग ले लेते, देखिए इसका कुछ राइटिंग डिफरेंट हो गया। रांची को सेलेक्ट करके अगर कोई और आप राइटिंग लेना चाहते हैं तो नीचे और भी बहुत सारा राइटिंग होता है, इस तरह से राइटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉन्ट साइज़ का। देखिए यहाँ झारखंड लिखा हुआ, यहाँ 14 हम किए हुए थे, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट वो 11 ही रहता है, लेकिन हम बढ़ाए थे। इसको और बढ़ाना है तो आप यहाँ से जितना भी लेना चाहे 26, 28 ये ले सकते हैं। हाँ, अब यहाँ बात आता है सर 28 के बाद डायरेक्ट 36 है, तो अगर हमको 30 देना है तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं 30। ठीक है, इंटर मारिएगा, देखिए यहाँ पे 30 आ जाएगा। आप क्लिपबोर्ड को यहाँ काट के हटा भी सकते हैं, इसका काम नहीं रहा।
इसके बाद यहाँ ग्रो फॉन्ट है, मतलब यहाँ से आप धीरे धीरे क्लिक करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ 72 तक ही दिख रहा है, लेकिन अगर इससे भी बड़ा करना है तो आप यहाँ ग्रो फॉन्ट को क्लिक कीजिए। देखिए ये बड़ा होते जाएगा, 90, 100, 110, 120, ये आपको बढ़ते जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसको छोटा करना है तो आपको यहाँ से श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन होता है, इसको आप क्लिक करते जाइए। देखिए फॉन्ट जो है ये धीरे धीरे हमारा छोटा होते जा रहा है। तो जितना आपको सूटेबल है उतना साइज में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है, ये जो ए लिखा है ये चेंज केस है। मान लीजिए कि कुछ हम लोग लिखे हुए, जैसे यहाँ पे देख लिए नॉर्मल टेक्स्ट में पटना लिखा हुआ, धनबाद लिखा हुआ, इसको आपको कैपिटल में सबको लिखना है। तो जितना भी आप सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि जितना सेलेक्ट कीजिएगा ऑप्शन उतना ही में अप्लीकेबल होगा। तो इतना हम 3 जो है पटना, धनबाद और झारखंड, इसको कैपिटल में लिखना चाहते हैं। तो सेलेक्ट करके आप अपर केस में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे तीनों जो है कैपिटल लेटर में आ गया। उसके बाद आप चाहते हैं नहीं ये स्मॉल लेटर में आ जाए, तो फिर से यही चेंज केस ऑप्शन है, देख लीजिए इसको एक बार बढ़िया से। ये चेंज केस है, एक कैपिटल है एक स्मॉल ए लिखा रहेगा, चेंज केस लिखा हुआ आएगा। इसमें अंदर भी सेंटेंस है, लोअर केस मतलब सब छोटा में आ जाएगा, अपर केस अभी हम आपको करके दिखाएं। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, और टोगल केस हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा होगा, बाकी अक्षर बड़ा होगा। चलिए एक एक करके सारा ऑप्शन को देखते हैं। तो हम लोग अपर तो कर दिए, अब लोअर करते देखिए सारा स्मॉल लेटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंटेंस केस, कि सेंटेंस के अनुसार हमारा पहला वर्ड जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। या हमारा एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे प्लीज सब्सक्राइब। तो ये जो हम लिखे हैं इसमें हम चाहते हैं हर वर्ड का पहला अक्षर जो है कैपिटल हो जाए। तो आप यहाँ से जाइएगा और कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सारा वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में आ गया, अगर ध्यान दीजिएगा तो। और अगर हम लोग यहाँ से जाके टोगल केस करते हैं तो देखिए सारा वर्ड का पहला अक्षर छोटा है, बाकी सब कैपिटल है। तो ये चेंज केस होता है। इसके बाद हमारा आता है क्लियर फॉर्मेट। देखिए क्लियर फॉर्मेट में उसमें जो भी हम लोग साइज, जैसे ये 3 का हम लोग किए हैं, इसको सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट 11 साइज का और कैलिबरिया जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेटिंग होता है उसमें ये आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा बोल्ड करना, ये बी से बोल्ड होता है, इससे थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा मोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा होता है इटैलिक, अगर हम लोग इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा तिरछा आता है। देखिए लगता भी इसी से ऑप्शन है, हटता भी इसी से, मतलब ऐसा नहीं कि उसको हटाने के लिए कोई अलग ऑप्शन है। बी से बोल्ड होगा तो हटेगा भी उसी से, सेलेक्ट करना ज़रूरी है। आई से इटैलिक होता है तो ये इटैलिक लगेगा भी इसी से, हटेगा भी इसी से। और यू से अंडरलाइन है तो अंडरलाइन में क्लिक कीजिए तो अंडरलाइन आ जाएगा। इसमें भी डिफरेंट अंडरलाइन होता है, थोड़ा मोटा अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है, और भी तरह का अंडरलाइन होता है, ठीक है। अंडरलाइन का कलर भी होता है, जिस कलर से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन को आप किया जा सकता है। हाँ, अब एक ही चीज़ में आप तीनों ऑप्शन भी लगा सकते हैं, जैसे ये बोल्ड का, ये पटना को बोल्ड भी कर दिए, इटैलिक भी कर लिया, अंडरलाइन भी कर दिए, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ से किया जा सकता है। इसके अलावा होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का क्या यूज होता है, देखिए अगर कुछ लिख के आप काट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे लिखा रहता है बहुत सारा पैकेट में कि ₹50 और बगल में लिख देता है ₹45 और ₹50 को काट दिया जाता है। तो इसे सेलेक्ट करके आप स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कीजिए तो देखिए 50 को काट के 45 किया गया। तो ये हमारा स्ट्राइक थ्रू इस ऑप्शन का नाम होता है। नेक्स्ट हमारा होता है ये सब स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जैसे कि वाटर का केमिकल फार्मूला होता है, आप लोगों को पता ही होगा, H2O होता है, लेकिन 2 ऐसे नहीं लिखा जाता, तो बेस में लिखा जाता है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है, देख सकते हैं आप लोग, ये जो एक्स के नीचे में आपका 2 लिखा हुआ है यही है सब स्क्रिप्ट। इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा, सेलेक्ट रखना है 2 को, तो देखिए H2O हो गया। फिर जाके CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉर्मल फार्मूला है केमिस्ट्री का, ठीक है। इसको 2 को सेलेक्ट कीजिए, हालांकि इसका शॉर्टकट भी होता है, आप यहाँ रखिएगा तो आपको दिख भी जाएगा शॉर्टकट क्या होता है। देखिए इस ऑप्शन में जब ले जाइएगा तो आपको ये शॉर्टकट दिखेगा, Ctrl+=2, मतलब कंट्रोल के साथ अगर आप स्मॉल मतलब =2 का अगर यूज़ कीजिएगा तो वो आपका छोटा सा नीचे में आ जाएगा, ठीक है, बेस लाइन पे। तो देखिए इसमें हम क्लिक कर देते हैं, ये छोटा हो गया, ठीक है।
तो ये होता है हमारा। अब इसको हटाने के लिए भी यहीं से हटाना, देखिए येलो येलो अगर ये आ रहा है मतलब ये सिलेक्शन है या ये एक्टिवेट है, इसको फिर अनएक्टिवेट करके और फिर आप यहाँ से नॉर्मल लिख सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पावर में कुछ लिखना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे दीजिएगा, तो इंटू पढ़ा जाएगा मैथ में। तो इसको सेलेक्ट करके आपको सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करना है। इसका कंट्रोल शिफ्ट और प्लस तीनों एक साथ दबाने से आता है। उसका फिर इसको हटाना भी है। अगर पूरा फार्मूला लिखना चाहते हैं तो इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ स्क्वायर इसको नहीं पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दिए और इसको भी हम लोग यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दिए 2 को। तो ये अब हमारा पूरा फार्मूला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या जो भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होता है ये होता है हमारा एक डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है। जैसे इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव या 3D टेक्स्ट टाइप में हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक आपका फॉर्मेटिंग करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट होता है। उसके बाद होता है हाईलाइट का। ठीक है, हाईलाइट में आपको डिफरेंट कलर मिलता है। जो भी कलर लेके मेन पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं। और उसका हाईलाइट को हटाना है तो फिर जाके स्टॉप हाईलाइटिंग कर दीजिएगा, तो हाईलाइट रुक जाएगा। और अगर ये हाईलाइट को हटाना है तो आपको नो कलर में जाके और फिर से इसको सेलेक्ट कर देना है, तो फिर से ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा, हाईलाइट हट जाता है। अगर आपको टेक्स्ट का ही कलर चेंज करना है, ठीक है, देखिए पहले तो हाईलाइट को आपको हटा देना है, स्टॉप हाईलाइटिंग करना है। अगर मान लीजिए झारखंड है, इसको ही आपको कलर चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से डिफरेंट कलर आपको मिलेगा, देख सकते हैं ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, जिस भी कलर में आप लिखना चाहते हैं क्लिक कर दिए। जैसे यहाँ पटना है, इसको अगर आप कोई क्लिक करके आप ब्लू कलर देना चाहते हैं ब्लू आ जाएगा। धनबाद है, ग्रीन देना चाहते हैं आप ग्रीन आ जाएगा। तो ऐसे आप डिफरेंट कलर यहाँ पे ये मतलब टेक्स्ट का कलर होता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये सारा वीडियो समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी ऑप्शन है इसको हम लोग कवर किए एक करके। और इसके बाद का वीडियो में हम लोग ये पैराग्राफ को समझेंगे। और इसके अलावा भी फॉन्ट के अंदर भी कुछ हिडन ऑप्शन होते हैं जो कि सामने में नहीं दिखते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।